नमस्कार मित्रों, शिक्षक साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे कि भूगोल अध्ययन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। और उसमें सबसे पहली विधि है स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन विधि। भूगोल अध्यापन की एक प्रभावशाली विधि है जिसे सामान्य वर्ग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर प्रायः प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है। बालकों में कहानी सुनने के प्रति एक विशेष अभिलाषा होती है। भौगोलिक तथ्यों को यदि कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें समझना और सीखना उनके लिए सरल हो जाता है। उनमें भूगोल के प्रति रुचि तथा आकर्षण में वृद्धि होती है। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर प्रभावशाली ढंग से इस विधि का प्रयोग भूगोल विषय को पढ़ाते समय किया जा सकता है। कहानी कथन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विषयगत ज्ञान एवं सूचनाओं को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया जाता है, जिसमें घटना प्रवाह का क्रम बना रहता है। भाषागत क्लिष्टता एवं दुरूहता से बचना प्रमुख सावधानी होती है। कठिन एवं सूक्ष्म या अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप देना कहानी के माध्यम से आसानी से संभव हो जाता है। भूगोल के विविध प्रकरणों को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, तिब्बती तथा एस्किमो बालकों के जीवन परिचय, टुंड्रा, सहारा, कालाहारी, वेल्ड आदि प्रदेशों के निवासियों के आचार आचरण, महान अन्वेषकों की यात्रा कथाएं जैसे कोलंबस, कप्तान कुक, वास्को ड गामा आदि, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशु पक्षियों की जीवन गाथा, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूकंपन, सौरमंडल आदि। कुछ विद्वान इस पद्धति का उपयोग पूर्व प्राथमिक स्तर पर न करके कक्षा 4 या 5 से प्रारंभ करना अधिक उपयोगी मानते हैं। इसका कारण यह है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर भूगोल अध्यापन प्रायः अनौपचारिक ढंग से ही किया जाता है, जहां खेल के माध्यम से ही बच्चों को भूगोल सिखाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए कि कहानी कथन विधि का प्रयोग करते समय सावधानी यह बरतने की जरूरत होती है कि कहानी उद्देश्य मूलक हो, ज्ञानवर्धक हो, रोचक हो, संक्षिप्त हो, भौगोलिक तथ्यों को उसके माध्यम से स्पष्टीकृत करना संभव हो सके, मनोरंजन करना ही उद्देश्य न बन जाए एवं मौखिक रूप से ही कहानी को प्रस्तुत किया जाए, न कि किसी पुस्तक आदि से पढ़ते हुए। साथ ही ध्वनि तथा स्वर में आवश्यक उतार चढ़ाव को भी ध्यान में रखा जाए ताकि छात्रों को एक रस्ता का अनुभव न हो। साहसिक यात्रा वर्णन में ओजपूर्ण वाणी का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है तथा छात्र सहभागिता को भी ध्यान में रखना चाहिए और बीच में सरल प्रश्न भी पूछते रहना आवश्यक है। गुण और दोष देख लेते हैं दोस्तों कहानी विधि का। कहानी कथन विधि के लाभ अनेक हैं। कठिन से कठिन तथ्यों को सरल से सरल ही नहीं बल्कि रोचक एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस विधि की कोई भी तुलना नहीं है। छात्र जब लगातार पढ़ते हुए उबने लगें तो प्रायः इस विधि की सहायता से उन्हें पठन पाठन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और भूगोल की कक्षाएं प्रायः विद्यालय में अंतिम या निकटवर्ती अंतिम कालांश में देखने को मिलती हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक ही नहीं बल्कि माध्यमिक स्तर पर भी कभी कभी इस विधि का प्रयोग करते हुए छात्रों को पढ़ने के लिए प्रस्तुत एवं तैयार किया जा सकता है। इससे मानसिक थकान स्वतः कम हो जाती है और अधिगम संबंधी तत्परता बढ़ती है। बिना तत्परता के किसी भी विषय का अध्यापन कभी सफल नहीं हो सकता। कमजोर से कमजोर या अनुपयोगी छात्र भी कहानी सुनने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण हमारे समस्त पंचतंत्र की कहानियां हैं ही, लेकिन यदि अध्यापक इस कला में कुशल नहीं है तो कहानी कथन से लाभ नहीं मिल पाते। विधि अध्यापन को न रहकर मात्र मनोरंजन की हो जाती है। संक्षिप्त कहानी चयनित न किए जाने पर समय की बर्बादी होती है और विषयगत तथ्य स्थापित नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कहानी कथन विधि स्टोरी टेलिंग मेथड से भूगोल किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है
उसकी सावधानियाँ क्या होती हैं, उसके गुण दोष क्या होते हैं, इसके विषय में जाना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव मेथड के विषय में पढ़ेंगे, वर्णनात्मक विधि। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।